नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव का समय है और चौपालों पर भी चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई है। परंतु यदि बात आलोट विधानसभा क्षेत्र की जाए तो यहाँ से अभी प्रमुख जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी स्पष्ट रूप से अपने पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। जिस समय में वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक तो मुझे जानकारी है कि अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी है आलोट विधानसभा क्षेत्र के लिए और कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है। परंतु जो भी प्रत्याशी हैं वे अपना अपना जोर लगा रहे हैं। अब वो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में पार्टी किसको टिकट देती है और कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी से अपना भाग्य आजमाता है। परंतु आलोट विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आलोट विधानसभा क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित माना जाता है। परंतु वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस की सीट का प्रत्याशी विजय है, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी विधायक रहे हैं वर्तमान में। तो यदि आलोट विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आलोट विधानसभा क्षेत्र में ताल, आलोट और बड़ौदा क्षेत्र आते हैं, जिसमें यदि हम प्रत्याशियों के अलावा बात करें तो समस्याओं की बात करें, जो जन समस्याएं हैं, तो जन समस्याओं में सबसे पहले एक रोजगार। आलोट विधानसभा क्षेत्र में रोजगार का अभाव है। ताल क्षेत्र हो या आसपास हो, यहाँ के ग्रामीण रोजगार के अभाव में महाराष्ट्र हो और भी जो शहर महानगर गुजरात राज्य हो और भी अन्य महानगरों में राज्यों में रोजगार के अभाव में जाते हैं, रोजगार करते हैं, जिससे उनके परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और यह बड़े स्तर के मामला है। जबकि हम आपको बता दें कि जो ताल क्षेत्र है, यहाँ के जो नेता है या जो भी राजनेता है वो राज्य स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक में उनका संबंध है और संपर्क है। परंतु उसके बावजूद भी रोजगार का एक कोई स्थायी मुहैया नहीं करा सके साधन कि आपके जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिल सके। जबकि ताल से 3-4 किलोमीटर दूरी पर चंबल नदी बहती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई फैक्ट्री उद्योग व्यवसाय नहीं डाल सका और जिसका अभाव बना हुआ है। दूसरे अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। जबकि आज निजी विद्यालय शासकीय विद्यालय को टक्कर दे रहे हैं और कड़ी प्रतिस्पर्धा है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में शासकीय विद्यालय बहुत पिछड़े हुए हैं। कई जगह भवन जर्जर हो चुके हैं और यदि प्राथमिक स्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर चिंतनीय है, जो कि देखने योग्य है। वहाँ शासकीय विद्यालयों में साफ सफाई का अभाव आसपास देखने मिलता है और कई सुविधाओं का अभाव है। उसके बावजूद भी ये अच्छी बात है कि शासकीय विद्यालयों से बच्चे अच्छे पढ़ाई होकर पढ़ रहे हैं और अपना परिवार का जो भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। और साथ ही जो शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ये ताल की बात की जाए तो ताल में पुरानी नगर परिषद के पास में ही सामुद यानी कि प्राथमिक शिक्षा केंद्र है, जहाँ पर पूर्व में स्कूल लगता था, हाई सेकेंडरी स्कूल लगता था और मिडिल। परंतु आज वो भवन जर्जर हो गया है और उसके बाद भी गंदगी की भरमार है, दीवारें टूट चुकी है, कोई देखने वाले नहीं, किसी को फुर्सत ही नहीं है। उसके बावजूद भी वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है। इसी प्रकार शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वर्षों से, परंतु आज भी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। इसी प्रकार पानी की समस्या की बात करें तो ताल नगर के नागरिकों के लिए शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर चंबल नदी पर फिल्टर प्लांट बनाया गया था, परंतु वह शासन के करोड़ रुपए कहीं न कहीं व्यर्थ गए और शासन की जो आम जनता की गाड़ी कमाई है उस फिल्टर प्लांट का कोई उपयोग नहीं यहाँ कहते में, क्योंकि जनता को पीने के पानी के लिए प्रतिदिन जो पानी के टैंकर आते हैं उनसे पानी खरीद कर पीने को मजबूर होना पड़ता है और उसका रोज भुगतान करना पड़ता है। तो ये भी एक चुनौती है। जबकि इसमें शासन ने करोड़ों रुपए खर्च करे फिल्टर प्लांट को लेकर, पर यह बात किससे भी नहीं छुपी है
ये चंबल नदी का पानी जो फिल्टर प्लांट का पानी है पीने योग्य नहीं है, और जो कोई पी भी रहा है तो मजबूरी में पी रहे हैं। इसी प्रकार हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और अभी हमारे और सभी के प्रयास से महिला चिकित्सक की भी नियुक्ति हो गई है, परंतु उसके बाद भी समय चिकित्सकों की कमी रहती है। और यही नहीं, जो सुविधा मिलना चाहिए उसके अभाव में चिकित्सक जो मरीज है उसको रेफर कर दिया जाता है, और ये भी एक अभाव है। यहाँ पर एक्सरे मशीन का अभाव है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभाव बना हुआ है। इसी प्रकार और भी चीज़ें हैं जो हम बात करें तो नवीन बस स्टैंड है, जो नवीन बस स्टैंड पर नवीन बस स्टैंड पर शासन द्वारा सिंहस्थ के समय करोड़ों रुपए खर्च करके सिंहस्थ के में जो यात्री है उनकी सुविधा के लिए नवीन बस स्टैंड बनाया गया था, निर्माण किया गया था, परंतु वहाँ पर भी कहीं ना कहीं यात्रियों को असुविधा होती है, क्योंकि जो वहाँ पर नगर परिषद ने दुकान निकाली है या वर्तमान में निकालेगी, तो वहाँ पर जो दुकानदार है उनके सामग्री रहती है, तो जो स्थायी रूप से जो यात्रियों को बैठने की व्यवस्था का अभाव बना हुआ है, वो जो परिसर उसके बाहर भले जो अस्थायी रूप से जो बैठके हैं जो सीमेंट की लगी, यहाँ भी शासन प्रशासन को देखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार ताल नगर की सड़कों की बात करें तो ताल नगर में आज भी कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें सड़कों का अब भी सड़कें नहीं है। मुख्य मार्ग ऐसे है जहाँ पर आम जनता को धूल खाने को मजबूर होना पड़ता है, और इसी प्रकार यह भी नगर परिषद प्रयासरत है, परंतु यह भी एक चुनौती है। इसी प्रकार हम ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बात करें तो हमारे द्वारा ताल तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों का भ्रमण करा, जिसमें हमारे द्वारा पाया गया कि ग्राम पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई जो कतिपय ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर पंचायत भवन हो या वहाँ ग्रामीणों में कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कथित रूप से साफ सफाई का अभाव बना हुआ है, और कहीं न कहीं जो भवन बने हैं उनमें भी ग्रामीणों के कई बार आरोप लगे हैं कि उनमें कहीं न कहीं भवन निर्माण में अनियमितता जो भी कह सकते हैं कथित रूप से, उसके भी आरोप लगे हैं, और उसको भी शासन प्रशासन को देखना चाहिए। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है सड़कों का अभाव बना हुआ है, और भी शिक्षा के स्तर में ग्रामीण क्षेत्रों नगरीय क्षेत्रों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चुनौती है। आने वाले समय में विधायक कोई भी बनो, परंतु कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ बनी हुई है जिसका वर्षों से अभाव बना हुआ है। और इसी प्रकार जो शासन की जो स्कूलों में बच्चों के पीने के जो पानी के लिए जो प्याऊ का निर्माण किया गया था, कई स्कूलों में हमने निरीक्षण में देखा कि या तो वहाँ पर वो जो बनाई गई थी व्यवस्था वो जर्जर हो गई है, जीर्ण शीर्ण है, या तथा कथित रूप से उसको अपने दुर्गति पर आंसू बहा रही है। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ताल को तहसील का दर्जा दे दिया गया है, परंतु उसके बावजूद भी आज भी जो तहसील के मान से सुविधाएं मिलना चाहिए वो तहसील के मान से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उसका कहीं ना कहीं अभाव है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी है। 2 अधिकारी होना चाहिए, वर्तमान तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब, वर्तमान में 1 अधिकारी है। इसी प्रकार स्टाफ की भी कहीं ना कहीं कमी है। और साथ ही हम आपको बता दें कि इसी प्रकार किसान भाइयों को खेती के समय खाद की आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं तथा कथित रूप से खाद की किल्लत होती है, और खाद की किल्लत के कारण कहीं ना कहीं तथा कथित रूप से खाद की कालाबाजारी पर बढ़ावा मिलता है, जिसे लेके भी शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और किसानों को भी राहत देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार ताल जो है ताल पुलिस थाना क्षेत्र है, ताल पुलिस थाना के अंतर्गत करीबन 90-100 गाँव लगते हैं, परंतु महिलाओं के मामले में कई जो महिलाओं से संबंधित मामले रहते हैं उसे लेकर शासन द्वारा महिला ऊर्जा डेस्क की भी स्थापना की गई है। और परंतु पूर्व में एक जो महिला थाना अधिकारी थी उनका स्थानांतरण होने के बाद करीबन 3-4 माह से महिला जो ऊर्जा डेस्क की महिला प्रभारी है उनका स्थान रिक्त पड़ा हुआ है।
इस मामले में भी शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि एक महिला अधिकारी के सामने निसंकोच रूप से महिलाएं अपनी व्यथा पीड़ा व्यक्त करती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय महिला पुलिस अधिकारी को महिला ऊर्जा डेस्क थाने पर अवश्य नियुक्त। मित्रों, ये थी हालोट विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक छोटी छोटी समस्याएं, और जो आने वाले समय में हमें देखना होगा कि किसको टिकट मिलता है और किस पार्टी से मिलता है। चुनाव जो भी हो बड़े रोचक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको वीडियो कैसा लगा, हमने जो बताया, जो भी जानकारियाँ थी वो कैसी लगी, अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं वाहिद खान पठान एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।